मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में। जीवन मुक्त महापुरुष ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है। जो पंचांग विद्या का ज्ञाता और साधक कोटि का गृहस्थ है, वो देवयान के मार्ग से जाता है और क्रम मुक्ति से उसकी मुक्ति हो जाती है। जो साधारणतया इष्ट पूर्त और दत्त करने वाले गृहस्थ हैं, उनको पितृयान यानी दक्षिणायन का मार्ग मिलता है और वो अपने कर्मों का फल भोग करके पुनः वापस आते हैं। लेकिन एक ऐसी कोटि है जो किसी में नहीं आती। ना तो वो देवयान के मार्ग से जाते हैं और ना ही पितृयान के मार्ग से। कहते हैं, एतु रमणी चरणा दुजातया ते स्वकर्मस्थ चेद इष्टाधिकारिणस्ते धूमादिगत्या गच्छन्ति आगच्छन्ति च पुनः पुनः घटी यंत्रवत् विद्याम चेत प्राप्नुयुः तद अर्ची आराधिनः गच्छन्ति। विद्याम चेत, अगर उपासना के मार्ग पे चलता, साधना के मार्ग पे चलता, तब उसको अर्ची मार्ग से जाता, देवयान के मार्ग से जाता, उत्तरायण के मार्ग से जाता। यदा तू ना विद्या सेविना ना अपि इष्टादि कर्म सेवन्ते, ऐसे जीव जो ना तो यदा तू ना विद्या सेविना, ना तो उपासना उन्होंने किया, साधना किया, और ना ही उन्होंने इष्ट आदि का कर्म किया, इष्ट पूर्त आदि कर्म भी नहीं किया। उनकी गति क्या होवेगी? मतलब अधोगति वालों का निरूपण है। चौथी गति अधोगति वालों का वो एक मंत्र में बताया जाता है कि जो ना तो गृहस्थ हैं, ना ही साधक हैं, ना ही ज्ञानी हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, संतों के बीच में बार बार ये सुनने को मिलता है। अथ एतयो पथोर्न कतरेण चानातानि इमानि क्षुद्राणि असकृतवर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानं तेन सौ लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्से तदेशे श्लोकः। अथ एतयोः पथोः न कतरेण, एतयो द्विवचन में है, द्विवचन में। ये जो दोनों मार्ग थे दक्षिणायन और उत्तरायण का, देवयान और पितृयान का, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता। किसको? जो लोग ना तो इष्टपूर्त कर्म करें और ना ही जिज्ञासु हुए, उनको दो में से कोई मार्ग नहीं मिलता। होता क्या है उनका? तानि इमानि क्षुद्राणि, वो इस लोक में तमाम क्षुद्र अवस्थाओं में असकृत वर्तीनी, असत्कृति, जो बहुत गई गुजरी योनियां हैं, उसी में भवंती भूतानी, बार बार पैदा होते हैं। और उनको भगवान भी कहते हैं बस तुम इसी लायक हो, जायस मरियस, पैदा हो और मरो। वो सृष्टि का नियंता प्रजापति भी कहता है तुम किसी लायक नहीं हो, जायस मरियस, मरो, जियो। इति ये तृतीयम स्थानम, ये तीसरा स्थान है। जीवन मुक्त वाले को छोड़ दो तो दो हो गया, देवयान पितृयान, दक्षिणायन उत्तरायण, और तृतीयम स्थान, ये तीसरा स्थान। और चूँकि बार बार पैदा होते हैं मरते हैं, तेन सौ, इसी कारण से चूँकि बार बार पैदा होते हैं मरते हैं और इनको पैदा होने और मरने से ही फुर्सत नहीं होती, इसलिए लोका न संपूर्यते, इसलिए वो पितृलोक कभी भरता उरता नहीं, संपूर्यते माने पूर्ण भरता नहीं। तस्मात् जुगुप्सेत, इसलिए इस गति से घृणा करनी चाहिए, इस गति से बचना चाहिए। जुगुप्सा माने घृणा, इससे बचो।
जैसे कहीं हम गंदी नाली देखते हैं तो घृणा से मुंह फेर लेते हैं, ऐसे इस गति को बताने का मतलब श्रुति भगवती कह रही हैं, कोई और नहीं। वेद में लिखा जुगुप्सेत, इस गति से आपको बचना चाहिए, घृणा करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए आगे मंत्र हैं दो। यहाँ पर जरा सा, यहाँ पर जो एक शब्द क्षुद्राणी मंत्र में देखना, ये दोनों गति किसी को नहीं मिलती, जिसको दक्षिणायन उत्तरायण की, तो उनकी क्या होती, इमानी क्षुद्राणी तानी इमानी क्षुद्राणी। क्षुद्राणी का भाष्यकार ने किया नीचे की, बिल्कुल नीचे की लाइन में, दंस मशक कीटादि अन्य असकृतवर्तिनी। दंस ऐसे लोग हैं, जो ऐसे जीव हैं जो हमको ऊपर बैठ जाते हैं तो चुभ जाता है, उनके पांव ही चुभ जाते हैं हमारे भीतर, उनको हम कहते हैं डांस। मशक जो अपने भीतर से एक सुई निकालते हैं, चुभाते हैं। मच्छर, अच्छा आप लोग जानते हो खूब, मच्छर आदि। कीट, कीट आदि कीड़े मकोड़े हजारों लाखों की संख्या में। अन्य असकृत वर्तीनी आवर्तीन भवंती, ऐसे बहुत सारे जीवों के रूप में जाके पैदा होवेंगे। ऐसे लोग कौन, जो ना तो गृहस्थ जीवन जीना सीखा और ना ही साधक हुए। यहाँ गृहस्थ माने इष्टपूर्त कर्म और इष्टपूर्त और वात, ये जो तीनों कर्म करता है। हाँ, इष्टपूर्त कर्म करता है वो गृहस्थ है, या जो साधक है वो, ये दोनों मार्ग नहीं, उसका ये गति है। बस जाओ, पैदा हो, फिर आके गिरो, फिर डांस, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, ये वो बजबजाते रहो। अतः उभय मार्ग परिभ्रष्टा, इसलिए दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो करके ही असकृत जायन्ते म्रियन्ते च इति अर्थः। यही मतलब है इसका कि बार बार पैदा होते रहो, मरते रहो, और इनकी जन्म मरण की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है। कोई जीव हैं जो 1 घंटे में पैदा होते मर जाते हैं, कोई 7 दिन में पैदा होते हैं और उनकी जीवन की आयु 7 ही दिन होती है, कोई 17 दिन होता है। तो इनको समय ही नहीं मिलता कि ये कब अच्छे कर्म करें। अभी पैदा हुए 2 घंटे बाद, 2 घंटे के अंदर ही बढ़ गए, 2 घंटे के अंदर ही उनका जो है शादी उदी नहीं होती, वैसे पत्नी हो गई, वैसे बच्चे हो गए और वैसे मर भी गए। हाँ, मच्छर उच्छर को कोई शादी थोड़े होती है, बारात नहीं निकलती उनकी। जनन मरण अक्षेण नैव। अब वैसे देख लो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं भाष्य पढ़ दे रहा हूँ। हाँ, जनन मरण क्षणेन एव। क्षणेन माने एक क्षण में पैदा हुए और एक क्षण में मर गए, यही तो है। क्षणेन एव काल यापना भवति, बस उनका इसी में समय बीत जाता है। काय में, पैदा होने में, बढ़ने में, मरने में, पैदा होने में, बढ़ने में, मरने में। इस कारण से ना तू क्रियासु शोभनेसु, तो वो कोई शोभन कर्म करने के लिए उनको समय कम मिलेगा। जब पैदा होने और मरने से फुर्सत नहीं तो कब शोभन क्रिया करेंगे। भोगेसुआ, अरे भोगने का भी समय नहीं मिलता ऐसे लोगों को। पैदा हुए आज शाम को मर गए। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनकी आयु दिन भर होती है, बहुत सारे जीव हैं 1 घंटे होती है, बहुत सारे जीव हैं जिनको 7 दिन आयु है, बहुत सारे जीव हैं जिनको 20 साल आयु है। मनुष्य की आयु मान लो 100 साल है। बहुत सारे जीव हैं, पेड़ पौधे यार 1000 साल की आयु हैं। ये सारे जीवों को बस काल अपना, जनन मरण क्षणेन एव काल अपना, बस जन्मो मरो जन्मो मरो जन्म, इसी में काल बीत जाता है। नाता क्रियासु शोभेषु, अच्छा काम कब करेंगे, यही हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में यही लिखा है। हाँ, कर्म करने अथवा सुंदर भोग भोगने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता। इस तरीके से महाराज एक रास्ता ये है जिनको हम कहते हैं अधोगति। अधोगति, अस्थावर पर्यंत अधोगति। पूरे प्रसंग का उपसंहार करते हैं भाष्यकार। इस पूरे 5 प्रश्न का उत्तर होगा। इसीलिए वो लोग भरता कभी नहीं ना, मंत्र में लिखा तेन असौ लोको न संपूर्यते, वो इसलिए वो लोग भरता नहीं। अब इस 5 प्रश्न का उपसंहार है नीचे के पैराग्राफ से। आप लोग इसको ध्यान से 2-4 बार पढ़ लेना। ये पूरे का जिसको कहते हैं समरी, विहंगावलोकन। पंचमस्तु प्रश्न पंचांग विद्या व्याख्यातः। प्रथम दक्षिण उत्तर मार्ग अभ्यापम अपाकृतः। दक्षिण उत्तरयो पथोर व्यावर्तन आपि मृता नाम अग्नौ प्रक्षेपा समानः।
ततो व्यावर्तना अन्ये अर्चिरादिना यन्ति अन्ये धूमादिना पुनः उत्तर दक्षिणायने षड्मासान प्राप्नुवन्ता संयुज पुनः व्यावर्तन्ते अन्ये संवत्सरम अन्ये मासेभ्यः पितृलोकम इति व्याख्याता। पुनरावृत्ति अपि क्षीण अनुशयानां चंद्रमंडलाद आकाशादि क्रमेण उक्ता। अमुष्य लोकस अपूर्णम स्वशब्देन एव उक्तम तेन सो लोका न संपूर्यते। कितना आसान है पढ़ना, मतलब भी बहुत आसान है। वही पांचों हो गया। कैसे जाता है बता दिया, पंचांग विद्या में कैसे, पंचांग विद्या में बताया कैसे आता है, फिर उसके बाद कैसे जाता है, फिर कैसे जो है दो मार्ग से जाता है, फिर वो कैसे वापस आता है, फिर से लौट करके आता है, फिर कहाँ से अलग अलग होता है, वही सब हो गया। यह मतलब क्या है सारा समझाने का। हाँ, अब स्वामी जगदानंद होंगे तो कहेंगे सब गप्प है। अभी परसों में बोला था ना, सब गप्प है। लो भैया, गप्प तो है लेकिन बड़े काम का है। हाँ, क्योंकि हमारी समस्या को हल कर देता है। जैसे जहर को जहर मारता है, हाँ, शब्द को शब्द ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे ही ये सत्संग रूपी ज्ञान, ये विद्या हमारे भीतर की अविद्या को मिटा देती। और विद्या स्वयं भी बाद में शांत हो जाती है। कैसे? जलम कतक रेणुवत्। उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये अनावश्यक नहीं है, ये परम प्रयोजनवान है। बिना इसके भी नहीं होएगा। बिना साबुन लगाए भी वस्त्र साफ नहीं हो, जबकि साबुन भी मैं धो दूंगा बाद में। शुद्धता तो वस्त्र का स्वरूप है, साबुन तो बाद में धुल ही दूंगा। लेकिन कोई कहे कि साबुन धोना है तो लगाओ क्यों? बोले महाराज, साबुन बिना लगाए भी वस्त्र साफ नहीं होगा। बिना इस विद्या को समझे भी हमारी समस्या हल नहीं हो। संतों के बीच में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। उस कथा में है कि एक आदमी ऊँट पालने वाला, उसने ज़िंदगी भर ऊँट पाला और अंत में उसके घर में 19 ऊँट रहे। उसने वसीयत लिख दिया एक कागज़ पे कि हमारे बड़े बेटे को आधा और हमारे मझले वाले को 1/4 भाग और सबसे छोटे को 1/5 भाग हमारे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना चाहिए। और संयोग से मर गया। अब सारे परिवार में हल्ला हुआ, ज़मीन बांट लिया ठीक ठाक, आधा धन संपत्ति बांट लिया, और ऊँट थे 19। जब ऊँट बांटने का समय आया, कैसे बांटे? 19 का आधा, क्योंकि बड़े को 1/2, बीच वाले को 1/4, सबसे छोटे को 1/5। अब 19 ऊँट हैं, 19 ऊँट का 1/2 8.5। तो क्या एक ऊँट काटे आगे से पीछे? बोल कैसे बांटे? अब गाँव में बड़ी पंचायत बैठी, बड़े बड़े विद्वान बैठे, समस्या का हल नहीं, कैसे बांटे? 1/2, 1/4, 1/5 कैसे हो गएगा? तब तक एक महात्मा जो हमेशा ऊँटे पे चला करते थे, आजकल कार से चलते हैं महात्मा लोग, वो ऊँट पर बैठे बैठे आए। क्या बात है, बड़ी पंचायत हो रही? बोले महाराज ये समस्या है, हमारे गांव का बुजुर्ग 19 ऊँट रख के ऐसी वसीयत करके मर गया, बंटवारा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहाँ है 1900? बोले वो है। बोले अपने ऊँट को जा, तू भी उसी में मिल जा। उनका अपना भी ऊँट उसी में मिल गया। बोले अच्छा अब चलो बंटवारा कर लो, कितने ऊँट हैं गिनो? बोले 20, क्योंकि 1900 छोड़ के गया था और एक अपना मिला दिया, हो गए 20। बोले 20 का 1/2 कितना हुआ? बोले 10। बड़ा वाला तू ले जा, 10 निकाल उसमें से। तब तक फिर कहा 20 का 1/4 भाग कितना हुआ? 20 का 1/4 भाग, 20 ऊँट थे ना अभी, 20 का 1/4 भाग। बोले 5, मछले वाले तू 5 ले जा, निकाल इसमें से। उसने 5 निकाल लिया। अब 20 का 1/5 भाग कितना हुआ? 4। हाँ, बोले 4 तू ले ले, बाकी बचा 1। महाराज अपने ऊँट पे बैठे है ना भाई, एक ही तो बचा बाद में, वो जो एक बचा वो महाराज का अपना था। बोले समस्या तेरी हल हो गई ना तेरे सारे गांव की समस्या हल हो गई, अब मेरा ऊँट मिले अपने पास। ऐसे ये महात्माओं का है। इसलिए कभी महात्मा कह दे गप है तो उसको ऐसे मत समझना बेकार है, बड़े काम का है, बिना इसके हमारी समस्या हल नहीं होती। इसलिए महाराज, हाँ, ये पूरा का पूरा प्रसंग समझाने का मतलब क्या है? हाँ पढ़िए नीचे का पैराग्राफ देखो। यस्माद एवं कष्टा संसार गति,
यस्मात् एवं कष्टा संसार गति। आप लोग कम से कम, आप देखो शास्त्र पढ़ रहे हो आप लोग, ये सब विद्वानों की चीज़ थी। पहले काशी में पढ़ाया जाता था, हरिद्वार में पढ़ाया जाता था। आप लोगों का प्रारब्ध अच्छा है, भगवान की कुछ करुणा है, कोई कठिनाई लगेगी पढ़ने में सबको जिनके पास है। यस्मात्, क्योंकि, एवं, इस प्रकार से जो गति है, कष्टा संसार गति, ये संसार की बहुत दुख देने वाली गति है। तस्मात्, इसलिए, जुगुप्सेत, इससे बचो, इससे बचो, क्योंकि वेद भगवान में लिखा ना जुगुप्सेत, इसलिए इससे बचो। कैसे? यस्मात् च जन्म मरण जनित वेदना अनुभव कृत क्षणा क्षुद्र जंतवो ध्वंते चा घोरे दुस्तरे प्रावेशिता सागर इव अगाधे प्लवे निराशा च उत्तरणम प्रति तस्मात् च एवं विधाम संसार गतिम जुगुप्सेत। जैसे कोई एक जीव संसार समुद्र के बीच में पड़ जावे और लहरों से इधर उधर डामाडोल होवे, कोई उसको आधार न मिले, ऐसे ये मनुष्य रूपी जीव, ये प्राणी इस भवसागर में पड़ा इधर से उधर डामाडोल होता रहता है, और कभी जन्मा, कभी पैदा हुआ, फिर बढ़ा, फिर गया, फिर आया, और इस गति में पांचवी आहुति में ऐसे भटकता रहता है। कष्टा संसार गति। आप तो जगो, अब वेद का मंत्र पढ़ना चाहिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। इस आधार पर समझो कि उठो, जागो और सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। श्रेष्ठ गति तो वही थी जो ब्रह्मात्मैक्य बोध, यहीं पर रहते रहते हो जाता, जीवन मुक्त हो जाते महाराज, इससे बच जाते। यस्माद् एवं कष्टा गति, बहुत कठिन, बचो अगर बच सकते हो तो, और नहीं तो इसी में डामाडोल होते रहोगे। हाँ, अब यहाँ पर पूरे 4 गतियों का निरूपण हो गया। एक दंश मशक कीट अधोगति, दूसरा दक्षिणायन का, तीसरा उत्तरायण का, और चौथा कोई बिरला जो साधना करके यहीं पर जीवन मुक्त हो जाए। और मर्जी आपकी। अब इस शास्त्र के पढ़ने का, इस विद्या के पढ़ने का क्या फल होता है, इसके श्रवण का क्या फल होता है, इस पंचांग विद्या के पढ़ने का, श्रवण करने का, इसका क्या फल होता है, आप बताते हैं कि स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबश्चा गुरो तल्पम अवसन ब्रह्महा च एते पतंती चत्वारा पंचमश्चाचार तैः इति। 4 लोग बहुत घोर पापी माने जाते हैं इस जगत में। अब यहाँ पर कोई ना नुकुर नहीं है, वेद का वचन है। मैं वेद के वचन में एक लाइन इधर से उधर नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पुराण में अदल बदल कर लो, पुराण में कटवैठी लगा लो, रामायण में दाएं बाएं आप उसका कटवैठी लगा लो। वेद में जो लिखा है सो ज्यों का त्यों सत्य है, चाहे आपको आज समझ में आवे, चाहे 10 जन्म के बाद समझ में आवे, उसमें हम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होते। क्या लिखा है कि 4 लोग घोर पापी होते हैं इस जगत में। कौन कौन? स्तेनः हिरण्यस, हिरण्य माने सोना, कल भी मैंने कहा था, सोने का चोरी करने वाला घोर जो है पापी होता है। इसीलिए कभी क्योंकि अगर हमने किसी के सोने को चुराया, आप सामने वाले के चित्त को समझो, उसके चित्त में कितना घोर ताप होगा। तो सामने वाले के चित्त को कष्ट देने वाला तो मैं हो गया ना, तो उसका दुष्परिणाम तो हमको भोगना पड़ेगा। तो सोने की चोरी करने वाला, सुराम पिबश्च, दारू पीने वाला घोर पापी, गुरोह तल्पम अवसन, गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला। क्योंकि पहले हमारे संत लोग गृहस्थ होते थे, जैसे मान लो हमारे अगस्त ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, वहाँ बताया गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला। और ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्मज्ञानियों की हत्या करने वाला ब्रह्म, क्योंकि कोई ब्रह्मज्ञानी होगा तो बताएगा भी नहीं। जैसे जड़ भरत थे, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन वो दिखावेंगे भी नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, और ना समझ आदमी उसको पालकी में जोत देवे, मार देवे। तो ऐसे ब्रह्म हत्यारा ब्रह्मज्ञानी, केवल जाति से पैदा होने वाला ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि जाति से पैदा होने में तो शायद वो सामान्य गृहस्थ हो जाता दक्षिणायन वाला। साधारण जो ब्राह्मण होगा इष्ट पूर्त दत्त कर्म करेगा, संध्या बंदन करेगा, उसने ना तो पंचांग विद्या को जाना है, ना जीवन मुक्ति पाया है, केवल पैदा हुआ है ब्राह्मण के परिवार में, तो वो
वो तो उसी श्रेणी में हो गया, तो उसको उससे नहीं बल्कि यहाँ जो ब्रह्म को जानता है उसकी हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा। ये 4 घोर पापी होते हैं। 5वां घोर पापी वो होता है पंचमा चा आचरण। 5वां घोर पापी होता है जो इन चारों के साथ रहता है। कृष्णा रक्षा करो। हाँ, अब आप लोग समझना, ना उसने दारू पिया, ना उसने चुराया, ना उसने दुराचार किया, ना उसने हत्या किया, लेकिन इन चारों का साथ देने वाला उसी श्रेणी का 5वां पापी। हाँ, चोर का भाई चोर, बस घोर पापी होता है। ऐसे लोग बिल्कुल घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में इनका जीवन जाता है, कष्टमय। यस्माद एवं कष्ट। आप देखो शास्त्र है, वेद हैं सब, आप समझ, आप कह दो वेद में लिखा है। महाराज शास्त्रार्थ होता था पहले वेद के वचनों पर। हाँ, अब इतना तो समझ में आ गया, कोई कठिनाई नहीं समझने का। हाँ, अब आगे का मंत्र देखो। अथ हाया एतान एवं पंचांगनीन वेद नासातै अप्य आचरन् पापना लिप्यते शुद्ध पूता पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद। अथ प्रसंगांतर समझो। हाँ, प्रसिद्ध है या एतान एवं, इस प्रकार से जो पंचांग विद्या को जानता है। पंचांग विद्या रखना वही 5वीं आहुति। पंचांग विद्या को जो जानता है और इस श्रुति के शास्त्र को समझता है, वो इन लोगों के साथ तैहि अपि आचरण, किसके पापमना, इन पापियों के साथ रहते हुए भी ना लिप्यते, वो लिपायमान नहीं। क्योंकि हमको रहना तो इसी दुनिया में होगा। ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में सोने की चोरी करने वाला बैठा है, अब मैं क्या करूँ? अब इस जगत में मैं कैसे पहचानूं कि कौन हमारा? कई बार हमारे परिवार में, रिश्तेदार में ही कोई चोरी करने वाला होता है, कोई शराब पीने वाला होता है। अब मैं कैसे बचूं? बोले यहाँ पर कहा कि जो पंचांग विद्या का ज्ञाता होता है, इस शास्त्र को समझता है, वो खुद ना करे, ये भी बात है। यहाँ पर नहीं लिखा कि खुद करो ना, खुद ना करे, लेकिन जो 5वां पापी था उनका साथ रहने वाला, तो इनके साथ रहते हुए तई ही आपी आचरण पापमना लिप्यते ना लिप्यते शुद्धा पूता, वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध रहता है। अगर ये ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है, तो आप कूड़े के ढेर पे भी बैठो तो भी आप परम शुद्ध हो। कैसे? यथा स्वर्ण, जैसे सोना हमारा गंदी नाली में भी पड़ा हो तो सोना का सोना ही है। अगर आप इस ब्रह्म विद्या को पा लो तो इन चारों प्रकार के पापी आपके घर में, परिवार में, समाज में चारों तरफ से होंगे तो भी सबके बीच में आप रह सकते हो। अब आप पढ़ लेना कि हाँ, पद्म पत्रम इवाम बसा। तब कहते थे कि हम गृहस्थ हैं लेकिन रहते हैं जल में कमल के जैसे, कीचड़ में रहते हैं कमल के जैसे। लेकिन एक विद्या प्राप्त हो तब, जब तक ये विद्या प्राप्त ना हो तब तक केवल वाणी का जमा खर्च है कि मैं जल गृहस्थ में रहता हूँ जल में कमल के जैसे। इन चारों प्रकार के लोगों से बचना मेरा संभव नहीं है। मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, अपने चित्त को बचा सकता हूँ, लेकिन आजकल कैसे आप बचोगे? किसी के चेहरे पर ठप्पा थोड़े लगा है कि इसने सोना चुराया है। हाँ, किसी के चेहरे पर ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन हमको इसी हिसाब से समझना पड़ता है। मैं नहीं चोरी करूँगा, मैं नहीं शराब पीऊँगा, मैं नहीं ब्रह्म हत्या करूँगा, मैं श्रेष्ठ के साथ संसर्ग नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगा। और रहना भी पड़े तो इस ज्ञान के साथ, ज्ञान का कवच लेकर के, तब आप शुद्ध हो जाते हो। या एवं वेद, या एवं वेद 2 बार पुनरावृत्ति है, मतलब इस प्रसंग का समापन है। यहाँ पर पंचांग विद्या समाप्त हो जाती है। अब इस 5वें अध्याय में पहला प्रसंग था, याद होगा, पहला प्रसंग शुरुआत में पहला प्रसंग था। इस 5वें अध्याय में सबसे पहले सोच की याद आ रहा है। उसमें दोष नहीं है, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति इस ज्ञान के साथ प्रवाहित हो रही है। वो सब स्टोर में है, लेकिन अब उसको बैक होने में, ढूंढने में टाइम लग रहा है।
हाँ, अब सबके चित्त में है। अब सबको याद आ गया कि ज्येष्ठश्चा प्रेष्ठश्चा, फिर ये नेत्र प्रतिष्ठा है, फिर वाणी वशिष्ठ है, याद आ गया ना? हाँ, याद आ गया। लेकिन वो सब था, लेकिन एक क्षण तो आप सब लोग स्तब्ध हो गए, क्या था? क्योंकि इस भाव के साथ आप बहे चले जा रहे हो, इस ज्ञान के साथ हमारा मन प्रवाहित हो रहा है। ऐसे जब हम ब्रह्म विद्या में प्रवाहित होते हैं तो विस्मृत हो जाता है, और सारे संसार की विस्मृति ही आपकी परम शुद्धि की अवस्था है। हाँ, भलो भयो जगवीसरो, जगत भूल जावे आप परम शुद्ध हो, आप परमानंद में हो। तो दो प्रकार का प्रसंग पूरा हो गया, एक ओ इंद्रिय और प्राण की लड़ाई का, और दूसरा प्रसंग ए पंचांग विद्या का। ये आप समझ लो, वेद भगवान के दो प्रसंग को आपने यहाँ पर पढ़ लिया। तीसरा प्रसंग इस 5वें अध्याय में शुरू होता है। तीसरा प्रसंग है कि एक बार 5 महात्मा लोग मिलकर के विचार करते हैं और किसी के पास ज्ञान पाने के लिए जाते हैं। तो एक समझो, अब थोड़ा सा समझ लो तो आगे की बात बहुत आसान हो जाएगी। हम इस जगत को दो भेद करते हैं, इस सृष्टि का दो भेद करते हैं। एक का नाम देते हैं व्यष्टि और एक को कहते हैं समष्टि। जंगल जब मैं कहता हूँ तो जंगल माने समष्टि, और कटहल का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़ कहा तो इसका नाम हो गया व्यष्टि। हाँ, एक मेरा नाम लिया तो व्यष्टि, और जन समूह है तो इसका नाम हो गया समष्टि। ऐसे ही जब हम व्यष्टि और समष्टि दो दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारे लिए 3 शब्द हमारे सामने आता है। हमारे व्यष्टि जीवन में 3 अवस्थाओं का अनुभव हमको रोज होता है। हम अपने जीवन में 3 अवस्था का अनुभव रोज करते हैं, जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का और सुषुप्ति अवस्था के। इस जागृत अवस्था का जो अनुभव करने वाला है, जो मैं जग करके देख रहा हूँ, जिसको आप कहते हो मैंने देखा आँख से, मैंने सुना, मैंने जाना, तो ये जो कह रहा है मैं जो कह रहा है जागृत अवस्था में, इसको हम कहते हैं जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा। ये विश्व है, इसका एक संज्ञा दिया हमने, विश्व। हाँ, ये जो कह रहा है कि मैंने देखा। फिर एक दूसरा मैं हो जाता है जो कहता है कि एक शाम को मैं लेटा था तो हमको ऐसा ऐसा सपना आया, सपने में मैं राजा बन गया था, मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति खजाना था, फौज फाटा था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जिसने स्वप्न अवस्था का पूरा अनुभव किया, स्वप्न अवस्था के सेना का भी, स्वप्न अवस्था के राजा का भी, उसको हम कहते हैं स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस। और फिर हम कहते हैं कि एक समय ऐसा हुआ जब हमने कुछ भी नहीं जाना, ना हम किंचित, कुछ भी हमने नहीं जाना, बस केवल सुख रहा, बड़ी अच्छी नींद आई, उसको हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ। तो ये 3 संज्ञा हमने दिया कि जागृत का अनुभव करने वाला विश्व, स्वप्न का अनुभव करने वाला तेजस और सुषुप्ति का अनुभव करने वाला प्राज्ञ। आत्मा इन तीनों से परे, इन तीनों को शक्ति देने वाला एक चौथा है जिसको कभी कभी कोई तुरी कह देता है। हाँ, ये व्यष्टि का विचार हो गया। सवेरे का चिंतन याद करना, जैसे आत्मा और ब्रह्म, ये व्यष्टि का विचार हो गया। जब हम समष्टि का विचार करना शुरू करते हैं, अव्यष्टि और समष्टि का विचार करना शुरू करते हैं तो हम कहेंगे स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा वैश्वानरः इति उच्यते। हाँ, यही शब्द होगा, स्थूल शरीर अभिमानी। अब स्थूल शरीर में केवल ये शरीर नहीं है, स्थूल शरीर में अनंत कोटि स्थूल शरीर जितने होंगे वो सब का सब अभिमानी जो है उसको हम कहते हैं वैश्वानर। वैश्वानर का ही एक प्रसिद्ध नाम है विराट। विश्व का समस्त नर समूह जिसमें समा गया, वैश्वानर। सारे विश्व का नर जिसमें समा गया, कौन? वैश्वानर। तो ये सारे विश्व का जो नर हुआ वो स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर अभिमानी जितने भी लिंग शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, एक मेरा ही नहीं, चींटी का भी, हाथी का भी, अमीबा का भी, जितने भी सूक्ष्म शरीर अभिमानी हैं उनका नाम है सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा हिरण्यगर्भ। और कारण शरीर अभिमानी आत्मा ईश्वर। हाँ, ठीक है। हाँ, और इन सबसे परे अपना एक सत्य स्वरूप है जिसको हमने कहा ब्रह्म। अब याद रखना,
साधना क्या होती है कि व्यष्टि समष्टि को आप एक कर दो। तो इस विश्व को वैश्वानर से एक कर दिया हमने, क्योंकि हमने अपना व्यष्टि में से देखा था विश्व और समष्टि में हुआ वैश्वानर। हाँ, जागृत अवस्था में विश्व आया और वही स्थूल जगत का पूरा अभिमानी हो गया। तो विश्व और वैश्वानर एक है, अलग अलग नहीं है। तेजस हमारा व्यष्टि में और हिरण्यगर्भ हमारा समष्टि में, ये दोनों एक है, एक कर दो साधना में। और प्राज्ञ हमारा सुषुप्ति अवस्था अभिमानी और उधर कारण शरीर अभिमानी जो ईश्वर है, वो दोनों एक हो गया। जब ये तीनों एक हो गए तो अंतिम स्थिति जो हुई अनुभूति की, वो तुरी और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक अवस्था ही है। हम वहाँ पर पहुँच गए। अब हमको ये बात समझ में नहीं आती तो हम अब यहाँ पर अपने जीवन का विचार नहीं करेंगे, व्यष्टि को किनारे करते हैं, व्यष्टि वाले का विचार करेंगे 6ठे अध्याय में। और यहाँ पर अब हम पहले विचार करते हैं समष्टि वाले का। तो समष्टि वाले में जो स्थूल शरीर अभिमानी वैश्वानर है विराट, उस विराट की ये जो छोटा सा एक व्यष्टि वाला है, वो विराट की उपासना करे। क्योंकि अगर जंगल नहीं होगा तो पेड़ भी नहीं होगा। जंगल का एक अंश है वृक्ष, जैसे समुद्र के एक अंश है बूंद, समुद्र का एक अंश बूंद है। हाँ, हम भले कहें बूंद बूंद मिलके समुद्र बना है, लेकिन एक बूंद नष्ट हो जाएगी तो समुद्र का नाश नहीं होवेगा, और समुद्र मिट जाएगा तो बूंद तो अपने आप मिट गई। हाँ, तो जो व्यष्टि है, ये हमारा स्थूल शरीर है, वो समष्टि का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा अंश है। तो व्यष्टि समष्टि की आराधना करे, ये व्यष्टि समष्टि की उपासना करे, इसको हम कहते हैं अहंग्रह उपासना। तो ये जीव वैश्वानर की पूरे विश्व का अभिमानी जो शक्ति है, उसको आप कहो विराट पुरुष की, सीधा कह रहे हैं विराट पुरुष की उपासना करे। और विराट पुरुष की उपासना करने से अहंकार मिट जाएगा, अभिमान मिट जाएगा, तो साधना में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। कैसे? देहाती भाषा में कहा, ऊंट पहाड़ के नीचे जब आवेगा तो उसका ऊंचाई का अभिमान समाप्त। एक छोटा सा जीव इतना सा धन पाकर के मदान्वित हो जाता है। जब विराट पुरुष की उपासना करेगा तो कहेगा तो लक्ष्मीपति परमात्मा, फिर कहाँ मेरा अभिमान। हम इतना सा कोई निर्माण करते हैं एक घर का तो अभिमान आ जाता है, कितना सुंदर हमने बनाया। लेकिन जब विराट पुरुष की आराधना करेगा, सारा ब्रह्मांड उसका बनाया हुआ, तो इसका सबका सा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। तो हमारे भीतर जिस जिस चीज़ का अभिमान है, हम 2 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बड़ा अभिमान, पाल पोष के बड़ा कर दिया, बड़ा काम कर दिया, जैसे मानो 30 मार खा पागल लोग। जब विराट पुरुष की आराधना करोगे तो अरबों अरबों जीवों का वो पालन कर रहा है, देख करके अपने आप अभिमान चूर हो जाता है। तो विश्व का अभिमानी जो सत्तत्व है, वैश्वानर आप कह लो, सारे विश्व का अभिमानी वैश्वानर, उस विराट पुरुष की उपासना करनी चाहिए। बस इतना समझना कि वो विराट है, हाँ, विराट पुरुष है, और हम छोटी सी अकल मेरे पास में है, तो छोटी सी अकल से अगर विराट पुरुष को समझने जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। वैसे समझोगे जैसे 4 सूरदास गए हाथी देखने को। अब 4 सूरदास हाथी देखने को गए, हाथी के अंग को छुआ और आकर के बैठ के चर्चा करने लगे। एक ने पूछा हाथी कैसा? बोले बहुत मोटा खंभा जैसे। हाथी खंभे जैसा होता है। पूछा ना समझ, ऐसे नहीं होता, मेरी आंख है, मैंने देखा है, तुम सूरदास हो? बोले नहीं, मैंने हाथी को छुआ था। आंख वाले ने कहा हाथी के पांव को छुआ था तुमने, अभी तुमने हाथी का अनुभव नहीं किया। हाथी के पांव को छुआ तो तुमको ऐसा लगता है कि वो हाथी खंभे के जैसा है। दूसरे से पूछा हाथी कैसा? उसने कहा हाथी सूप के जैसे। हाँ, बोले ना समझ, सूप के जैसे नहीं होता। बोले नहीं, छुआ था। बोले मैंने आंखों से देखा था, सूप के जैसे नहीं, हाथी के कान को तुमने छुआ होगा। हाँ, पूरा हाथी नहीं देखा। तीसरे से पूछा हाथी कैसे? उसने कहा हाथी बिल के जैसे है, सांप की।
बोले नहीं, सांप के बिल के जैसे नहीं होता, मैंने देखा। बोले नहीं, मैंने छुआ था। बोले ऐसे नहीं, उसकी सूंड को छुआ होगा तुमने, एक अंग को छुआ होगा, पूरे हाथी को तुमने नहीं। चौथे से पूछा कैसा हाथी? उसने कहा पर्वत के जैसे, दीवाल के जैसे। बोले बेटे तुमने हाथी की पीठ को छुआ होगा, ऐसे हाथी ही नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे जो हम लोग जीव हैं, विराट पुरुष कैसा है उसकी कल्पना करते हैं, एक एक अंग को छूते हैं और समझ में आती बात नहीं और नासमझी में पड़ जाते हैं। तो जो ज्ञान वाला है, ज्ञान चक्षु से जिसने विराट पुरुष का अनुभव किया है, वो कहता है पूरे विराट पुरुष को एक अंग से देखो, वो विराट पुरुष को समग्रता से अनुभव करो। एक एक अंग देखोगे तो तुम ना समझ रहोगे, तुम्हारी बुद्धि जड़ में रहेगी, तुम्हारा सिर गिर जाएगा। सिर गिर जाएगा माने तुम मर जाओगे और फिर भी तुमको असलियत का बोध नहीं। इसका नाम जैसे आगे अब यही आएगा, तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, मर जाओगे तुम। इसका मतलब हुआ कि तुम मर जाओगे, लेकिन जब तक इस सीमित अवस्था में पड़े रहोगे परछिन्न चीज में, तब तक सत्य का बोध तुमको नहीं होगा। आगे का हम प्रसंग पढ़ते हैं। अब समझना, ये सिद्धांत है, ये मूल सिद्धांत है, हमको वैश्वानर की उपासना करनी चाहिए। समष्टि जगत अभिमानी जो ईश्वर है या विराट पुरुष है, उसकी उपासना करनी चाहिए। उसकी उपासना से हमारे भीतर का अहंकार, अभिमान मिटता है। कैसे करना चाहिए वो उपदेश है पूरा का पूरा इस खंड में, पूरा आगे। हाँ हाँ, देखते जाना, मंत्र देखते जाना, सिद्धांत मैंने समझा दिया है। प्राचीन शाला औपमन्युः सत्ययज्ञा पौलुसी इंद्रधुम्नो भल्लवेवो जना शर्कराक्षो बुटिल आस्वतरिस्व ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत मीमांगुंसु चक्रु को न आत्मा किम ब्रह्म इति। 5 ज्ञानी लोग, 5 विचारवान लोग कौन कौन से? सबसे पहले औपमन्यु, उपमन्यु का पुत्र जिसका नाम था प्राचीन साल। दूसरे हुए सत्ययज्ञ जो पुलुस के पुत्र थे। देखो नाम से जो है गोत्र पिता का नाम लेकर के बताया जा रहा है, ध्यान रखना, इसीलिए परिचय में दिया जाता है। तो उपमन्यु का पुत्र प्राचीन साल, पुलस का पुत्र सत्ययज्ञ और भल्लवेवो जना, भल्लवी के पुत्र शर्कर, इंद्रधुम्न, हाँ इंद्रधुम्नो, हाँ अच्छा, और शर्कराक्ष बुड़िल, शर्कराक्ष का पुत्र जन, हाँ जना शर्कराक्षो, बुड़िल अश्वतारा, हाँ अश्वतारस्व का पुत्र बुड़िल, और हाँ ये 5 हो गए ना, गिन लेना। प्राचीन साल, सत्ययज्ञ, इंद्रधुम्न, जन और बुड़िल। हाँ ये 5 बड़े बड़े महापुरुष लोग कौन है? 5 महाशाला, महाश्रोत्रिय। 2 विशेषण है वेद में, वेद में 2 विशेषण दिया, महाशाला और महाश्रोत्रिय। महाशाला माने बहुत बड़े बड़े घर बनवाया होगा, बहुत बड़ी बड़ी गौशाला बनवाई होगी, बहुत बड़ा बड़ा इनका गुरुकुल होगा, बहुत बड़े बड़े परिवार होंगे, बहुत बड़े बड़े रसोई होगी, सबके खाने की पीने की व्यवस्था होगी। जिसके पास छोटी सी रसोई वो छोटा साल वाला, जिसके पास बड़ी रसोई वो महासाल। लगभग आश्रम सब महासाल होते हैं, लगभग आश्रम महासाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़ी रसोई होगी, बड़े कार्यकर्ता होंगे, ज़्यादा काम। महाराज बड़े बड़े आश्रम में 2-4 आदमी अचानक मेहमान आ जाए तो पता भी नहीं लगेगा, खा लेंगे। और घर में 2 मेहमान आ जाएंगे तो कहेंगे दाल में पानी बढ़ा दो, हल्दी घोल के डाल दो, हाँ, तो उसको कहते हैं महाशाला। महासाल माने जो बड़े बड़े गृहस्थ हों। महाश्रोत्रिय, महाश्रोत्रिय माने ना समझ नहीं हैं। श्रुत अध्ययन वृत्त संपन्ना, श्रुत अध्ययन संतों से श्रवण भी किया है और अपने आप अध्ययन भी किया है, दोनों चीज हो जाती है तो सुरती होती है। सुनो भी और थोड़ा एकांत में बैठ के उसको पढ़ो भी, उसी का नाम होता है मनन करना, विचार करना। ऐसे महाश्रोत्री लोग मिल करके और विचार करने लगते हैं, ये आत्मा क्या है, ये ब्रह्म क्या है, कोनु आत्मा,
नह आत्मा, हम लोगों की आत्मा किसको कहते हैं, किम ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं। और बस इसका भाष्य आप लोग पढ़ लेना, पढ़ो, देखो यहाँ से नीचे का पैराग्राफ, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ आप देख लेना। इति आत्म ब्रह्म शब्दयोः, ढूंढ लेना, हाँ, कथम को न अस्माकम आत्मा किम ब्रह्म, ये प्रश्न हो गया। तो इसका भाव व्यक्त करते हैं। इति आत्म ब्रह्म शब्दयोः इति इतरेतर विशेषण विशेषत्वम, आत्मा और ब्रह्म में विशेषण विशेष का भाव है। विशेषण विशेष, जैसे लाल है विशेषण और विशेष है गुलाब का पुष्प। गुलाब का फूल कैसा है, लाल है, तो गुलाब का फूल पीला भी होता है, गुलाब का फूल सफ़ेद भी होता है। लेकिन जब हमने कहा लाल, तो लाल वास्तव में फूल नहीं है, उसमें से लाल रंग निकाल के अलग कर दो तो उसको फूल नहीं कहूँगा, लेकिन पुष्प है विशेष्य और पुष्प का विशेषण हुआ लाल रंग। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा और ब्रह्म में विशेष और विशेषण का संबंध है। ब्रह्म है वहाँ पर विशेष्य और आत्मा हो गई विशेषण। क्योंकि कभी आप कहते हो मेरी आत्मा पापी, कभी कहते हो मेरी आत्मा पुण्यात्मा, कभी कहते हो मेरी आत्मा को शांति मिले, कभी कहते हो मेरी आत्मा आज बड़ी अशांत है हमसे बात मत करो, कभी कहते हो मेरी आत्मा चली गई। अरे आप नहीं कहते, दूसरे की आत्मा चली गई। हाँ, तो इसका मतलब हुआ आपने उसको विशेषण समझ लिया। तो आज की मना स्थिति में हमको जो सत्य का बोध नहीं है, तो हम आत्मा को विशेषण समझते हैं। विशेष कौन हो गया, ब्रह्म। ब्रह्म इति अध्यात्म परिच्छिन्नम आत्मानं निवर्तयेत् आत्मा इति च आत्म व्यतिरिक्तस्य इत्यादि ब्रह्मणा उपासयत्वं निवर्तयति। बढ़िया शब्द हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा अपने आप समझ लेना। ब्रह्म माने सारी जगत की सत्ता। अरे भाई समझना, कितनी आत्माएं यहाँ बैठे हुए हो, हाँ? आप समझो, हाँ, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप बालक हो, आप वृद्ध हो, आप स्वस्थ हो, कोई बीमार है ना, हाँ, है ना, हाँ? अच्छा, दर्द हो रहा है तो मेरी आत्मा को बड़ा दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो ज्ञानी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आत्मा को दुख नहीं होता, लेकिन अभी तो मैं कहूँगा ना, तो हुआ क्या, हमारी जैसी भीतर अनुभूति है वैसे बगल वाले की अनुभूति नहीं है, जैसे बगल वाले की अनुभूति है उस तीसरे की नहीं है। तो हम सब हैं विशेषण किसके, उस एक चेतन तत्व के। हम सब के भीतर चेतन तो एक ही है ना। अब अगर मैं जिंदा ना होता तो दर्द का अनुभव कैसे होता, मैं जिंदा ना होता तो भूख का अनुभव कैसे होता। महाराज, जब पेट में भूख लगा हो ना, तो ना आत्मा की बात अच्छी लगेगी ना ब्रह्म की। हाँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। अब साने तो चाहे जितना उपनिषद पढ़ो, खाने के समय तो जो टूटते हैं महाराज, कल मैंने देखा पूड़ी सब्जी में। हाँ, हाँ, आप क्या समझ रहे हो। हाँ, हाँ, वहाँ तो 2-2 पैकेट भी लेकर के बगल में दबा लिया। मैंने कहा अच्छा जी। तो ऐसे होता है। तो हम सब की है आत्मा और हम सब के भीतर चेतन है। चेतन ना होवे तो हमको ना सुख की अनुभूति होगी ना दुख की, तो हो गया वो विशेषण विशेष्य। तो चेतन है विशेष्य और चेतन की भी सुखात्मक वृत्ति दुखात्मक वृत्ति, वो सब हो गया विशेषण। और उसी दृष्टि से यहाँ पर कहते हैं इतरेतर, ये दोनों के बीच में ऐसा भाव है। और आप इसको समझो कि जितनी भी वृत्तियाँ हो रही हैं, इंद्रियाँ काम कर रही, वो अपने चेतन को सुख देने के लिए, अपने चैतन्य स्वरूप को आनंद देने के लिए, ऐसा समझना चाहिए तुमको। और नहीं समझोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। मूर्धा ते व्यक्तिष्यत, ये बात नहीं समझोगे तो मर जाओगे। मर जाओगे, और एक ही बार नहीं, लाखों लाख बार मर जाओगे, लेकिन फिर भी आप इस बात को जल्दी नहीं। तो अभी मौका बढ़िया है, समझ लो। अब देखो ये 5 लोग विचार करने लगे, आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है, नहीं समझ में आया। तो सबने कहा तेहा संपादयन चक्रु उद्दालको वै भगवंतो अयम आरुणी प्रतिमम आत्मानं वैश्वानरम अध्येति तागुम हंत अभ्यागच्छम इति तागुम हभ्या जगमुहु।
ये पांचों के पांचों ने विचार किया, हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं आत्मा क्या है ब्रह्म क्या। प्रश्न है आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या, नहीं समझ में आ रहा है। तो सब ने कहा कि ऐसा करते हैं, जो आरुणि के पुत्र उद्दालक हैं, उद्दालक के पास चलते हैं। उद्दालक इस विद्या को जानते हैं, हम पांचों चलते हैं उद्दालक के पास। पांचों मिलकर के चल पड़े उद्दालक के पास। उद्दालक के पास जाकर के उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा। उद्दालक ने पांचों को आते देखा, पांचों के चेहरे को देखा। उद्दालक उनके चेहरे को देखते समझ गए कुछ पूछेंगे जरूर, और ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। श्रुत अध्ययनशीलस्य महाश्रोत्रिय। तो उद्दालक ने सोचा कि भैया वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कई कई उपनिषद पढ़ डाले हैं पहले से, वो जो पूछेंगे मैं बता नहीं पाऊँगा। तो जैसे पहुँचते हैं उद्दालक क्या कहते हैं, उद्दालक क्या कहते हैं, साहा संपादयन चकार प्रक्ष्यन्ति माम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यो न सर्वम इव प्रतिपस्ये हंत अहम अन्यम अभ्य अनुशासनाति। तो उन्होंने कहा कि ये सब देखो क्या कह रहे हैं, इमे महाशाला महाश्रोत्रिया, ये जो पांचों आ रहे हैं हमारे पास में, ये पांचों महाशाल हैं और महाश्रोत्री हैं। महाश्रोत्री माने खूब पढ़े हैं और खूब विचार भी किए हैं। तो ऐसे लोग जो पूछेंगे उसको मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया क्या कि हम पहले कह दें महाराज दूसरा महात्मा बढ़िया है, हम भी चलते हैं उसी के पास। कभी कभी करना पड़ता है, दूसरा महात्मा बढ़िया है, चलो। हाँ, आप जिस लिए आ रहे हो महाराज मैं समझ गया। तो अगर हम कह दें कि आप जिस लिए पांचों पधारे हो मैं समझ गया किस लिए आए हो, तो ये लोग कहेंगे बड़ा विद्वान है, क्योंकि मन की बात समझ गया, अंतर्यामी है मन की बात। भले महाराज जो बात आप पूछना चाह रहे हो ना वो हमको समझ में, चलो हम भी उसी के पास चल के पूछते हैं, एक बड़ा विद्वान आगे रहता है, चलिए चलिए। बात जम भी जाएगी, अपमान भी नहीं होगा, और इन्हीं बहाने हमको भी कुछ श्रवण करने को मौका मिल जाए। तो इन्होंने जो महाराज थे उद्दालक, इन्होंने कहा कि चलिए हम भी चलते हैं। अच्छा, अब कुल हो गए 6, पहले थे 5। हाँ, अब उसमें उद्दालक भी मिल गए ना, तो अब 6 हो गए, 6 मिल करके चल पड़े। हाँ, तान होवाच अश्वपतिर्वै भगवन्तो अयम कैकेया संप्रतिम मम आत्मानं वैश्वानरम अध्येति तागुम हंताभ्य आगच्छम इति तागुम हभ्या जगमुः। अब ये 6 के 6 मिलकर के पहुँच गए कैकेय देश के राजकुमार, जिनका नाम था अश्वपति। देखो नाम पर ध्यान देना, अश्वपति इंद्रिय, यहाँ पर अश्व माने इंद्रिय, इंद्रिय स्वा माने होता है कल। अब यहाँ पर अर्थ बदल देना, अश्व माने घोड़ा होता है और ठीक है सब जानते हो। स्वा माने कल, स्वा कहते हैं कल को, या माने बीता हुआ कल, पास्ट में। हाँ, तो स्वा माने कल, और आगे आ लगा दिया, मतलब कल तक जो रहे या ना रहे कोई भरोसा नहीं। जैसे आज दिखाई पड़ रहा है वैसे कल रहे या ना रहे, उसका नाम होता है अश्व। स्वा माने कल, आ लगा दिया माने आज आँख ठीक है, पता नहीं कल आँख में देखने की शक्ति रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं है। आज पाँव ठीक ठाक है, कल रहे, इंद्री का नाम हुआ अश्व। जो इंद्रियों का स्वामी था, मतलब इंद्रियों का संयमन करने वाला, ऐसा राजा राजकुमार अश्वपति क्षत्रिय कुल में है। हाँ, ये राजकुमार अश्वपति ये इस विद्या को जानता है, वैश्वानर की विद्या को। अब जब 6 के 6 इसके पास पहुंच गए, सब के सब जाकर के उसके पास पहुंचे, प्रणाम किया। हाँ, अगला मंत्र है, तो अश्वपति ने 6 को स्वागत किया। तेभ्यो हा प्राप्तेभ्य पृथगहरणानि कारयान चकार साहा प्राता संजिहान उवाच नामेस्तेनो जनपदे ना कदर्यो ना मद्यपो ना अनाहिताग्नि, यहाँ पर है ना अनाहिताग्नि ना अविद्वान ना स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्षमाणो वै भगवन्तो अहम अस्मि यावत् एकस्मारित्यजे धनम दास्यामि तावत् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इत।
ये जो ऋषि लोग पहुँचे तो अश्वपति ने इनका स्वागत किया, अपने सेवकों से कह दिया इनका व्यवस्था कर दो रुकने की, और सब की व्यवस्था हो गई। सवेरा हुआ, सवेरे कुछ धन संपत्ति, क्योंकि देखो ब्राह्मण आए हैं और ध्यान देना महाश्रोत्री आए हैं, विद्वान लोग आए हैं, साधारण नहीं हैं। तो अब मैं राजा हूँ, राजकुमार हूँ, तो धन संपत्ति ले करके थाल वगैरह में भेंट सामग्री इन ऋषियों के सामने पहुँचा। इन ऋषियों को धन सामग्री दिया। धनम मत्त उपादध्वम इति, जब धनम वगैरह दिया तो ऋषियों ने वो धन की थाल को हटा दिया, हमको नहीं चाहिए राजकुमार, हम ये धनार्थी नहीं हैं, मैं धनार्थी नहीं हूँ, अर्थार्थी नहीं हूँ। तब उसको लगा कि ऐसा लगता है कि ये समझते हों कि मैं अन्याय से धन संचय किया हूँ, अनीत का धन है, इसीलिए ये महर्षि लोग हमारे धन को स्वीकार नहीं कर रहे। महाराज, अनीति का धन लेने में भी पाप लगता है। वो कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर कोई चोर का अन्न खावेगा तो फिर उसका भी मन खराब होवेगा। अनीति का धन वो सुख नहीं देता, वो कभी न कभी समस्या पैदा करता है। अब इस बात को समझ करके वो अश्वपति कहता है वो ऋषियों से, ऋषियों क्या उसका राज्य रहा होगा। आप देखना यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वेद में, अपने राज्य के बारे में कहता है। ऐसे हिम्मत पूर्वक कोई कह सके? आप लोग अपने घर के बारे में अगर ऐसा कह सको तो मैं कहूँगा कि आप समझदार हो। अपने परिवार के बारे में कह सको तो मैं कहूँगा कि हाँ समझ। क्या कहता है? संजिहान उवाच, मंत्र में देख लेना। वो बोलता है अश्वपति, नामे स्तेनो जनपदे, हाँ मेरे जनपद में, मेरे नगर में कोई चोर नहीं है। समझ सकते हो कि कितने हिम्मत से कहता है। हाँ, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। ना कदरियो, हाँ कदरियो माने कृपण, कोई कृपण नहीं है। मतलब समाज में हमारे नगर में लोग देना चाहते हैं, लेने के लिए कोई चाह नहीं, कृपण नहीं। ना मद्यपहा, शराब पीने वाला मेरे नगर में कोई नहीं है। मेरे ख्याल में आप गर्भोक्ति मत समझना, उसका अनुभव जैसे मैं परीक्षित के बारे में कह सकता हूँ। हाँ ऐसे देखो कह रहा है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई शराब पीने वाला नहीं, ना अनाहिताग्नि, ऐसा कोई नहीं है जो सवेरे उठ कर के अग्निहोत्र ना करता हो। हाँ, ना अनाहिताग्नि, अग्नि में आहुति ना देता हो, ऐसा कोई नहीं है। ना अविद्वान, मेरे नगर में कोई अविद्वान नहीं, मूर्ख नहीं है। ना स्वैरी स्वैरिणी, कोई मेरे नगर में बेश्या नहीं है। महाराज, मेरे नगर में सब धार्मिक लोग रहते हैं, सब अपने वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, नियम पूर्वक मैं कर लेता हूँ और समाज के लिए उपयोग कर देता हूँ। इसलिए आप हमारा धन क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, वही भगवंतो अहमसि यावत एक स्मर मजा ऋत्विजे धनम दास्यामि, मैं तुमको उतना धन दे रहा हूँ जितना मैं अपने पुरोहितों को देता हूँ, वैसे ही मैं दे रहा हूँ, तो आप मेरे धन को क्यों नहीं ले रहे हो? तावत भगवत दास्यामि, मैं आपको धन दूंगा, आप रुकिए। हमारा धन अन्याय का नहीं है, अनीति का नहीं है। हिम्मत हो तब हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे मन की वो शांति पवित्रता रहती थी। अब आप लोग पढ़ लेना, सरल भाव में है, शास्त्र खरीद लेना जिनके पास में नहीं है, बहुत सस्ता मिलता है और समझ में आ जाएगा, कोई कठिन भी नहीं। कोशिश करोगे तो सब समझ, और न समझ में आवे तो कहीं संत से पूछ लो। लेकिन ऐसा उसने कहा। तब वो अब 6 लोग क्या कहते हैं, ऋषि लोग, इत्युक्ता, ऐसा कहने पर क्या कहते हैं, ते हा ऊचू, बहुवचन में, वो सब मिल करके बोलते हैं, एन हैव अर्थेन पुरुषः चा, हाँ इत्ते इहैव वदेत आत्मानम एव इमं वैश्वानर संप्रत्यध्यसि तमेव नो ब्रूहि इति। उन्होंने कहा, देखिए राजन, एन हा एव अर्थेन, जो जिस प्रयोजन से किसी के पास जाता है, कोई व्यक्ति जिस प्रयोजन से किसी के पास जाता है, उसको अपने प्रयोजन की प्राप्ति में ही रुचि होती है। भाई, जिस प्रयोजन से आप बाजार जाओगे उसी चीज़ की दुकान में आप जाओगे। मोबाइल खरीदने की इच्छा होगी तो बर्तन की दुकान में जल्दी आप फिर नहीं जाओगे।
हाँ, यहाँ तक कि आजकल तो ऐसे ऐसे मॉल हो गए जहाँ एक ही छत के नीचे सब मिल जाता है। लेकिन फिर भी घर से मैं मोबाइल खरीदने का सोचा हूँ तो उसी छत के नीचे शायद हम दूसरी दुकान के कपड़े की दुकान पर न जाएं, शायद हम चमड़े की चीज़ की दुकान पर न जाएं, उसी लाइन में जिस चीज़ की इच्छा होगी उसी जगह पर आप जाओगे। ये ऋषि लोग कहते एव अर्थेन पुरुषः, ये जीव जो चाहता है उसी के लिए वो चाहता है और चीज़ उसको नहीं चाहिए। हम आपके पास जिस विद्या के लिए आए हैं आप कृपया मुझको वही विद्या का उपदेश करिए, हमको ये रत्न और धन आदि इसकी इच्छा नहीं। मैं आपके पास विद्या के लिए आया हूँ। कौन सी विद्या? इमं वैश्वानर, ये वैश्वानर की विद्या, जो वैश्वानर की उपासना की विद्या है, आप कृपया हमको तमेव, वो ब्रह्म विद्या ही, वैश्वानर की विद्या ही हम सब के लिए आप बताइए, आप हमको उपदेश करिए, हमको ये रत्न आदि नहीं चाहिए। अब उसने देखा अच्छा इसका मतलब तुमको धन नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसका मतलब अब तुम हो गए छोटे, मैं हो गया बड़ा, मैं आचार्य हो गए। अभी तक तुम थे ऋषि महाश्रोत्री ब्राह्मण और हम थे राजा, दोनों में फर्क समझना। तो हमने तुम्हारा स्वागत किया, पूजन किया, तुमको रखा, तुमको दान दक्षिणा दे रहा था। लेकिन अगर तुमको विद्या चाहिए तो फिर तो कहता क्या है, अब आप रुको यहीं पर। हाँ, अब देखो अब आदेशात्मक भाषा हो जाएगी, अब आदेशात्मक भाषा हो जाएगी। अभी तक था उसका विनय पूर्वक भाषा, क्योंकि अभी तक वो क्षत्रिय कुमार है, सम्राट है, भले वो ज्ञाता है तो क्या है, अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार कर। लेकिन अगर ब्रह्म आप विद्या के लिए आए हो तो मैं अब आपसे बड़ा हो गया, तो आदेशात्मक भाषा हो जाएगी। तान होवाच प्राता व प्रतिवक्त अस्मि इति तेहा समित पाणया पूर्वान्हे प्रतिचक्रमिरे तान हा अनुपनीय एव एतद उवाच। उसने कहा रात भर रुको। तान हा उवाच प्रातः, रुको सवेरे बताऊंगा, सवेरे बताऊंगा। प्रतिवक्ता, क्योंकि देखो सवेरे क्यों बताऊंगा इस पर खूब विचार है, क्योंकि इस समय तुम लोग सही विधि पूर्वक हमारे पास नहीं आए थे। अंदर की बात है, टाल दिया है। पूछा उन्होंने हमको वही वैश्वानर की विद्या बताओ, हमको रत्न धन नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो जब मैं आया था तो तुमको धन की थाली दे रहा था, तब तो तुमने पूछा नहीं था। तो अभी तुम विधिवत मेरे शरण में आए नहीं थे, इसलिए मैं तुमको अंदर की बात। तो उन्होंने कह दिया कल बताऊंगा, अगर तुमको जानना है तो रुको और नहीं तो रात में चले जाओ। और मेरी इच्छा होगी कल बताऊं, नहीं परसों बताऊं, प्रातः बताऊंगा। प्रातः बताऊंगा, प्रातः तो कई बार आएगा। प्रातः साल भर में जो है 365 दिन प्रातः हो गई। हाँ, यही कहा है। देखो प्रातः व मैं प्रातः काल बताऊंगा, और प्रातः काल ये नहीं कि कल ही बताऊंगा, नहीं तो आप कल पकड़ो महाराज बताओ आज का, आपने कहा था प्रातः बताऊंगा। 365 दिन का संवत्सर होता है, किसी दिन प्रातः बताऊंगा जब मैं तुमको योग्य देखूंगा तब। देखो सब वेद के भाव हैं। उसने कहा प्रातः काल आपको बताऊंगा। अब प्रातः काल बहुत ध्यान रखना यहाँ पर, वो प्रातः काल माने दूसरा दिन नहीं, हाँ थोड़ा विधि पूर्वक। अब ये सारे महात्मा चूंकि श्रोत्री तो थे, विद्वान थे, तो रात भर जो है पंचायत किया होगा। ये विद्या को जानता भी है, इसने बताया भी नहीं और अपने कर्तव्य का सही पालन किया। कितने हिम्मत से अपने नगर के बारे में, जनपद के बारे में कहता है। हम लोगों ने कोई गलती किया इसलिए इसने बताया नहीं, हम लोगों ने कोई गलती किया, हमसे कोई गलती हुई इसलिए इसने उपदेश नहीं किया। रात भर में इनको समझ में आ गया हमसे गलती कहाँ हुई। मंथन किया, रात भर विचार किया, समझ में आ गया कि गलती कहाँ हुई। तो ये सब सवेरे उठे, सारे ऋषि उठे, स्नान ध्यान किया, संध्या बंदन किया और तुरंत समित पाणया, याद आ गया ना, तद विज्ञानार्थम सगुरमेवा विगच्छेत समित पाणी ही श्रोते। हमने गलती कहाँ किया था वहाँ पर समित पाणी हो गए। देखो शब्द देखो ना, बड़ी हाँ, समित पाणी हो गए। समित पाणया पूर्वान ने प्रतिचक्र में रहे, ये सब के सब समित पाणी होकर के, मतलब श्रद्धा पूर्वक हाथ में समिधा लेकर के अब शिष्य के भाव से अब पहुँचे। अभी तक आप बड़े विद्वान बन के आए थे तो धन लो, विद्वान थे तो धन लो। अब ये समित पाणी होकर के और उस राजकुमार के शरण में गए। क्या सुंदर सिद्धांत है। इस पर बहुत बढ़िया भाष्य है भगवान भाष्यकार का।
हाँ, बहुत सुंदर कम शब्दों में भाष्य है। यतः एवं महासाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मणा संतो महासालत्वादि अभिमानम, है ना। देखो पहले आए थे तो अभिमान के साथ आए थे, मैं बहुत बड़ा महासाल हूँ, बड़ा गृहस्थी है हमारे पास में, बड़ा मैं तो संतो महासालत्वादि अभिमानम हित्वा समित भार हस्त जातितो हीनम, जातितो हीनम, जाति से ये ऋषि लोग श्रेष्ठ हैं और राजकुमार छोटा है। जातितो हीनम राजानम विद्यार्थ, लेकिन गए कैसे, अब महासालत्वादि अभिमानम हित्वा, वो सारे अभिमान को त्याग करके, भले वो क्योंकि विद्या चाहिए, अगर विद्या चाहिए तो झुकना पड़ेगा, सीधी सी। हाँ, स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं। हाँ, जब आप बड़े बन के आए थे तो उसने धन दिया, रुको रात भर, सवेरे बताऊंगा। अब सवेरे शायद 10 साल हो जाता। हाँ, मेरी मर्जी है, नहीं बताता, लेकिन अब सवेरा हुआ, विचार किया, रात भर मंथन किया, गलती कहाँ हुई, तो ये सब ने अपने अभिमान को छोड़ा, हाथ में समिधा ले करके विनयेन उपजगमुहु राजानम विद्यार्थिनो। अब कौन हो गए विद्यार्थी, अब अर्थार्थी नहीं है, धनार्थी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनो विनयेन, विद्यार्थी का भूषण है विनय, विनयेन उपजगमुहु, विनय पूर्वक गए। जब विनय पूर्वक गए तो राजा ने इनको उपनयन संस्कार नहीं कराया, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया, क्योंकि तुम सब पहले से ही महाश्रोत्री हो, बैठो चलो सुनाता हूँ, और उपदेश देना शुरू किया। अब यहाँ से इस 12वें खंड से उपदेश शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू, यहाँ तक ब्रह्म विद्या की ज्ञान की विधि बताया कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। अगर ज्ञान चाहिए तो झुकना पड़ेगा, बिना झुके ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में कठिन नहीं है। समिधा का मतलब, समिधा पहले के समय में जो गुरु के उपयोग की चीज़ हो। प्राचीन काल में जैसे ऋषि लोग जंगल में रहते थे तो उनको जैसे सर्दी है, हवन करना है तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, तो जो शिष्य ज्ञान चाहता था वो लकड़ी लेके आता था। लेकिन लकड़ी कैसे हो गए, अगर मोटी लकड़ी लेके आया एक बोटा तो गुरुजी को कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी, फिर तो गुरुजी को परिश्रम करना पड़ेगा। तो कहा मोटी लकड़ी नहीं, गील छोटी छोटी लकड़ी हो गई। गीली लकड़ी अगर होवेगी तो फिर सूखेगी नहीं, फिर जलेगी नहीं जल्दी। हाँ, तो सूखी लकड़ी हो गए और छोटी छोटी लकड़ियों का गट्ठर होता था। अभी भी लकड़ियाँ बेचने वाले बेचते हैं, सूखी सूखी लकड़ी की गट्ठर लेकर के उसको कहते थे समित पहाड़ी, समिधा जैसे उसके। अब इसका भाव था कि हमारे चित्त में हजारों हजार वासनाएं हैं, लेकिन हे गुरुदेव अब मेरी वासनाएं गीली नहीं हैं, सूख गई हैं, और एक वासना नहीं है, इसीलिए हजारों लकड़ियों का गट्ठर बनाया और गुरु उसको लेकर के अग्निकुंड में डाल के और स्वाहा करते हैं। तो हजारों हजार वासनाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, इस भाव को लेकर के समित पाणी होता था। अब आज के समय में अब लकड़ी लेके मत आना आप लोग। हाँ, नहीं तो कह दो वेद में लिखा है अब लकड़ी लेके आऊँगा, पहले लकड़ी बीनूं फिर गठरी बनाऊं। भैया गुरु जी के उपयोग की चीज़ लेके आना। हाँ, उनका वस्त्र लेके आओ, खाने पीने की चीज़ लेके आओ, जो उनको अच्छी लगे वो, जिससे उनका हृदय प्रसन्न हो जावे। हाँ, और उनका हृदय प्रसन्न हो जावे तो उनके भीतर से ज्ञान प्रस्फुटित होवे, क्योंकि जब तक प्रसन्नता हृदय में नहीं होती तब तक भीतर का अनुभव व्यक्त नहीं होता। बस ये भाव था। तो समित पाणी होकर के ये लोग आए और फिर अब राजा ने इनसे पूछा और उपदेश देना शुरू किया। आगे 12 खंड हैं अभी, ये मत कहना 12 खंड हुआ इतने दिन में तो 12 खंड आगे, वो 12 खंड एक क्लास में हो जाएगा। वो वैश्वानर का आप लोग उस कथा को याद रखना, अंधे हाथी को देखने गए। हाँ, अब ये राजा वैसे पूछेगा, तो बता वो वैश्वानर किसकी उपासना करता है, तो कहेगा मैं इसकी उपासना करता हूँ। तो राजा कहेगा जैसे अंधे ने कहा ना खंभे जैसा है हाथी, तो कहेंगे तू ना समझ है, मूर्ख है। अगर मेरे पास आ गया वो तो बहुत बढ़िया किया, असली ज्ञान मैं दे दूंगा, अगर नहीं आता तो तेरा मस्तक कट के गिर जाता। चलो एक अध्याय पढ़ लो तो उसी का रिपीट है, बार बार उसी की पुनरावृत्ति है। अथ होवाच सत्ययज्ञं
पौलुषी प्राचीन योग्य कम त्वम आत्मान उपास। नहीं यार, छूट गया ना। हाँ, तो बोलो ना। 12वां हम 13वें में पहुँचे। औपमन्यो कम त्वम आत्मानम उपासयति दिवमेव भगवो राजन इति होवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्ये तस्मात् तव सुतं प्रसुतं आसुतं कुले दृश्यते। अत्यन्नं पश्यसि प्रियम अत्यन्नं पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले या एतमेव आत्मानं वैश्वानरम उपासते मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यसि यत् यन्माम न आगमिष्ये इति। पूछा, उपमन्यु का पुत्र गया था, सबसे पहला नाम उसी का था। उपमन्यु के पुत्र से पूछा राजा ने। अब समझ, कल्पना करिए, राजा ऊंचे बैठा है, अब ये सब नीचे बैठे हैं। उसने कहा, हे उपमन्यु के पुत्र बताओ तुम किसकी उपासना करते हो अभी तक। तो उपमन्यु का पुत्र कहता है, क्या कहता है, भागवो। देखो शब्द बदल जाएगा, हे भगवान, हे पूज्य भागवो। अब चूंकि ज्ञान चाहिए तो हाँ, हे भगवान, हे राजन, इति दिवमेव, दिवमेव, मैं दिवलोक की उपासना करता हूँ। दिवमेव, दिवलोक की उपासना करता हूँ, आकाश की उपासना करता हूँ, ऐसा उत्तर दिया। राजा ने कहा, एस वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरा, ये तो वैश्वानर आत्मा का सुतेज है, सिर है। हाँ, दिवलोक वैश्वानर का, विराट पुरुष का, ये सारा जगत विराट पुरुष का सिर है ये दिवलोक। सुतेजा, तेजवान है, दीप्तवान है, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। ये तो अच्छा, कोई मेरे सिर की उपासना करे और पाँव को डंडा मारे, मैं प्रसन्न होऊंगा क्या? हाँ, बस जरा सी बात सुन। या पाँव की उपासना करो और सिर को मारो, तो अगर एक अंग की पूजा करे और एक अंग को ताड़ित करे तो कोई आदमी प्रसन्न नहीं। तो विराट पुरुष का जिसकी तुम उपासना करते हो, राजा कह रहा है, जिसकी तुम उपासना करते हो विराट पुरुष का सिर है, द्युलोक है, सुतेजा। केवल एक अंग की उपासना कर रहे हो, और चूंकि सिर की उपासना कर रहे हो इसलिए तस्मात्, तो इसलिए तुम्हारे पास तीन चीज है, सुत प्रसुत और असुत। तीन चीज तुम्हारे पास में है। धन धान्य से संपन्न हो, तुम यज्ञ करते हो, यज्ञ का अनुष्ठान करते हो, यज्ञ से जो मिलता है वो सब मिल जाता है। सुतम अभिसुतम सोम रूपम कर्माणि, प्रसुतम प्रकर्षेण सुतम असुतम चा आहरगाण दिशु। सुत असुत मतलब यज्ञ का फल तुमको मिल जाता है। फिर कहते हैं इसी कारण से तुम्हारे पास में अत्सी अन्नम, तुम बढ़िया बढ़िया अन्न देखते हो। प्रियम अति अन्नम पश्यति, बढ़िया अन्न देखते हो, बढ़िया अन्न का भोजन करते हो। जो तुमको प्रिय है वैसे अन्न दिखाई पड़ता है। भाई पहले हम भोजन देखते हैं, बाद में भोजन करते हैं। पहला भोजन नेत्र करता है किसी, और एक बार महाराज थाली में बढ़िया चीज़ आ जावे पसंद वाली तो देख करके दिल गदगद हो जाता है, अभी खाया नहीं है हाँ, लेकिन पसंदीदा चीज़ थाली में आ जाए ना तो अभी नेत्र ने देखा, और नेत्र देखते ही वाह आज तो बढ़िया आलू के पराठे हैं। हाँ, आपको पता भी है जैसे मुंह में रखो क्या पता नमक ही ना होवे उसमें, हाँ क्या पता मिर्ची ज़्यादा होवे, अब बात की बात है। लेकिन एक बार अपनी प्रिय चीज़ आँख से, पहला भोजन आँख करती है। तो हे राजन, राजा कह रहे हे ऋषि, इसीलिए चूँकि तुम इसकी उपासना करते हो इसलिए तुमको प्रिय अन्न का दर्शन होता है और प्रिय अन्न का तुमको भोजन भी प्राप्त होता है। जो इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है उसके पूरे परिवार में वो हमेशा प्रिय का मिलन होता है, अच्छे लोग ही उसको मिलेंगे, प्रिय अन्न का ही भक्षण प्राप्त होवेगा, और उसके कुल में हाँ, उसके कुल में हर प्राणी ब्रह्म तेज से संपन्न होवेगा। हाँ, ये कहते हैं हाँ, उसके पूरे के पूरे कुल में आत्मना इतु, उसके पूरे कुल में ब्रह्म तेज से ब्रह्म वर्चसम कुले या एतम एव आत्मानम, जो वैश्वानर की तुम्हारे जैसा उपासना करता है सिर की, चूँकि सिर में से ज्ञान होवेगा, समझिए हाँ, आँख देखेगी, मुँह खावेगा। तो हे ब्राह्मण पुत्र, तुम जिसकी उपासना करते हो, जो तुम्हारे जैसा उपासना करेगा, बढ़िया बढ़िया खावेगा, बढ़िया बढ़िया देखेगा, और उसके परिवार के लोगों को ज्ञान भी प्राप्त
होता है। हाँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे पास आ गए। ये कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे पास आ गए। व्यपतिश्यामि व्यपतिष्यसि यद माम न आगमिष्ये, अगर तुम हमारे पास ना आते, अगर तुम हमारे पास ना आते तो मूर्धा ते व्यपतिष्यति, तेरा सिर गिर जाता। हाँ, मतलब इसी एक अज्ञान में पड़े हुए तुम मर जाते, इसी को समझते रहते बहुत श्रेष्ठ है तो तुम मर जाते, और मर जाते तो तुमको मुक्ति मिलती नहीं, और फिर से तुमको वही पंचांगनी वाली विद्या में फिर से आना पड़ता। तो ये तुम मस्तक गिर जाने का मतलब नहीं कि मैंने कहा मस्तक गिर जाओ तो तुम्हारा कट के गिर जाओगे, मतलब तुम इसी विद्या में पड़े हुए मर जाते, इसलिए तुम मेरे पास आए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब दूसरे महात्मा से पूछ लिया, बोलो किसकी उपासना करते हो? दूसरे वाले बोले, अथ होवाच सत्ययज्ञम पौलुसी प्राचीन योग्य कम तम आत्मानम उपस्स इति आदित्यमेव भगवो राजन इति होवाच एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यम तम आत्मानम उपस्से तस्मात् तौ बहु विश्वरूपम कुले दृश्यते प्रवृत्तो अश्वतरीरथो दासी निष्को अस्यन्नं पश्यसि प्रियम अत्यन्नं पश्यति प्रियम भवति रे ब्रह्मवर्चसं कुले या एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरमुपासस्ते चक्षुष दृष्टेत आत्मान इति होवाच अंधो भविष्यो यन्मां न अगमिष्ये इति। हाँ, अब बहुत वही पुनरावृत्ति है, समझ लेना। अब दूसरे ऋषि से पूछा, कौन? दूसरे ऋषि पौलुस के पुत्र सत्ययज्ञ, उनसे पूछा। अथ होवाच, राजा ने उनसे पूछा किसकी उपासना करते हो? कम तम आत्मान, किसकी उपासना करते हो? इति, उन्होंने कहा आदित्य की उपासना करता हूँ, सूर्य की उपासना करता हूँ। आदित्य की, भगवान हम आदित्य की उपासना करते हैं। राजा क्या कहता है? एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यत् आत्मानम उपस्से, ये जिसकी तुम उपासना करते हो ये वैश्वानर आत्मा पूरा नहीं है, ये तो वैश्वानर आत्मा का केवल नेत्र है जिसकी तुम उपासना करते हो, चक्षु है। तुम जिसकी उपासना कर रहे हो ये उस वैश्वानर का, पूरी वैश्वानर, वैसे पूरे अंग का नहीं, पूरे वैश्वानर की उपासना नहीं हो रही, ये तो केवल तुम नेत्र की उपासना कर रहे हो, वैश्वानर एक अंग की उपासना कर रहे हो। और चूंकि नेत्र की उपासना कर रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारे पास में खच्चरियों से जुता हुआ रथ, अश्वतरित रथ, घोड़े से नीचे जो जाति वाले होते हैं, खच्चरी लिखा हुआ है, उनसे जुता हुआ रथ, तुम्हारे पास दास दासियां तमाम तुम्हारे पास लोग हैं, तुम बढ़िया भोजन करते हो, बढ़िया चीज़ देखते हो। जो इस प्रकार से अपनी आत्मा की आदित्य की दृष्टि से उपासना करता है उसके पास ये सब कुछ होता है, बढ़िया रथ होवेगा, आज का रथ गाड़ियाँ होवेगी, साधना करो, ज्ञान प्राप्त करो, सब मिल जाता है। यही तो महिमा है इस ये ब्रह्म विद्या है। हाँ, लोग कहते हैं वेद बड़ा कठिन है, उपनिषद बड़ा कठिन है, इतना आसान। हाँ, जो ऐसा समझ उपासना करेगा मिलेगा। या एतम एव आत्मानम वैश्वानरम उपासते चक्षुष, इष्ट एतद आत्मानम, ये वैश्वानर आत्मा का नेत्र है, जो ऐसा उपासना करेगा उसको धन मिलेगा, प्रिय को देखेगा, प्रिय भोजन करेगा, उसको रथ मिलेगा, दास दासियाँ मिलेगी। लेकिन एक बात है, तुमने अच्छा किया मेरे पास आ गए, क्योंकि वैश्वानर आत्मा का एक अंग है वो आदित्य, वैश्वानर आत्मा का एक अंग है, नेत्र है। अच्छा किया तुम मेरे पास आ गए, अगर मेरे पास ना आते तो तुम अंधे हो जाते। हाँ, क्योंकि वैश्वानर के नेत्र की उपासना करते रहे और सारे अंग को तो आपने छोड़ दिया, किसी अंग की तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, पता भी नहीं तुमको, पूरा का पूरा विराट रूप को तो जाना नहीं, एक अंग को पकड़ लिए तो तुमको सही सही ज्ञान कभी ही ना होता, अंधे हो जाते। अच्छा किया आ गए, बैठो मैं तुमको समझाऊंगा, मैं तुमको वैश्वानर का उपदेश करूंगा। तीसरे महात्मा इंद्रदुम्न, चलो तुम बोलो किसकी उपासना करते हो, और फिर वो कल बोलेंगे, आज बस बहुत हो गया। हाँ? मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भा